गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पॉइंट एट टाइम टी आर गिवन बाय x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, x की वैल्यू 80 स्क्वायर and y is equal to 280. Find the magnitude and direction of its resultant velocity and acceleration at time t. आपको वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन यहाँ फाइंड आउट करनी है, साथ में उसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। सबसे पहले आप वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या फाइंड आउट करोगे? dx बाई dt। ठीक है, आप ये फाइंड आउट करना, ये x कंपोनेंट आ जाएगा। dy बाई dt फाइंड आउट करना, ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ जाएगा। फिर आप निकालोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बनेगी अंडर रूट dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? पहले सपोज कर लेना, लेट थीटा बी द एंगल विच वेलोसिटी मेक्स विद एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले आपको लाइन लिखनी है, लेट थीटा बी द एंगल विच वेलोसिटी मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन कैसे दोगे? डायरेक्शन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। आपको पता है y कंपोनेंट को x से डिवाइड करूंगी तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। दिस इज द वेलोसिटी। इसी तरह आप एक्सेलरेशन निकालोगे। एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे? पहले निकालना d2x बाई dt2। दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। फिर फाइंड आउट करना d2y बाई dt2, ये भी आप खुद फाइंड आउट करोगे। ओके, देन फाइंड आउट करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इट विल बी अंडर रूट d2x dt2 होल स्क्वायर प्लस d2y dt2 होल स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए सपोज एंगल फाई मान लेना, लेट फाई बी द एंगल विच एक्सेलरेशन मेक्स विद एक्स एक्सिस। देन टेंजेंट फाई या थीटा डैश कुछ भी मान लेना। तो टेंजेंट फाई आपके पास यहाँ से क्या आएगी वैल्यू? d2y dt2 अपॉन d2x dt2। तो स्टूडेंट यहाँ से आपकी डायरेक्शन निकल जाएगी। फिर भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ़ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। देखो सेकेंड क्वेश्चन, if x is equal to a cos theta plus theta sin theta and y is a sin theta minus theta cos theta and y is equal to a sin theta minus theta cos theta। उसके बाद दे रखा है थीटा इंक्रीजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट ओमेगा, यानी कि थीटा किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? ओमेगा से। मीन्स मैं लिख सकती हूँ डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या दे रखी है? ओमेगा। जो थीटा इंक्रीज कर रहा है मीन्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, यूनिफॉर्म वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू। फिर प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज, मीन्स आपको क्या करना है? टू प्रूव वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा थीटा। ठीक है, एंड फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी टू द एक्सिस ऑफ एक्स। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी टू द एक्सिस ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? इसका भी मैं आपको हिंट दूंगी, आप खुद करना। सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए आप यहाँ से क्या फाइंड आउट करोगे? dx बाई dt। ठीक है, जब dx बाई dt निकालोगे, लेकिन यहाँ पर t की टर्म नहीं है, आप क्या निकालोगे? यहाँ से dx बाई डी थीटा निकाल सकते हो। क्लियर है, x की वैल्यू t की टर्म में नहीं है तो आप dx बाई डी थीटा निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ से मैं चेन रूल लगा सकती हूँ, dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी।
ठीक है। dx बाई डी थीटा निकालो यहाँ से, dx बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, a cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, थीटा एज इट इज़ कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ थीटा का करोगे 1, ठीक है। ये तो क्या निकाला मैंने, dx बाई डी थीटा। अब क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ तो आपके पास dx बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, a ओमेगा थीटा कॉस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से आप यहाँ निकालना dy बाई डी टी। dy बाई डी टी आप फाइंड आउट करो, देखो क्या आएगा। इसको क्या लिखूंगी मैं, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालो, a साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस थीटा एज इट इज़ कॉस थीटा का करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन थीटा ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस इस थीटा का करोगे 1 और कॉस थीटा एज इट इज़ इंटू डी थीटा बाई डी टी ओमेगा। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी टी आया a ओमेगा थीटा साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी टी आपके पास आया a ओमेगा थीटा साइन थीटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, कैसे निकालते हो, dx बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी होल स्क्वायर अनरूट। dx बाई डी टी अभी आपने फाइंड आउट किया था, ये देखो dx बाई डी टी क्या आया था, a ओमेगा थीटा कॉस थीटा, a ओमेगा थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी टी ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, a ओमेगा थीटा साइन थीटा होल स्क्वायर अनरूट। दैट इज, देखो ये क्या बना, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अनरूट। अब देखो यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, अनरूट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट विल बी 1। तो टर्म आई अनरूट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा थीटा। देखो एक आपको यही प्रूव करना था, वेलोसिटी इज a ओमेगा थीटा। फिर इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो सपोज कर लो, लेट इंक्लिनेशन ऑफ वेलोसिटी टू द एक्स एक्सिस इज, देखो यहाँ मैं थीटा सपोज नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी थीटा आपको स्टेटमेंट में दे रखा है। आप क्या मान लो, थीटा डैश मान लो। तो यहाँ क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी देखो क्या था, a ओमेगा थीटा साइन थीटा एंड डी एक्स बाई डी टी था पीछे a ओमेगा थीटा कॉस थीटा। a ओमेगा थीटा से कैंसिल हो गया, ये आ गया टेंजेंट थीटा, यानी कि थीटा डैश किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इंक्लिनेशन कितना आ गया, थीटा। देखो आंसर में भी आपको दे रखा है थीटा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजन। देखो स्टार्ट्स का मतलब स्टार्ट कर रहा है, यानी कि ओरिजन पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिख सकती हूँ, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजन। ओरिजन का मतलब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, बिकॉज स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, टाइम t 0, ठीक है। तो x 0 ओरिजन है, तो x 0 y 0, और पार्टिकल स्टार्ट्स हो रहा है, स्टार्ट्स होने का मतलब उससे पहले वो क्या था, 0, मीन्स मैं लिख सकती हूँ dx बाई डी टी 0, dy बाई डी टी 0, ठीक है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजन, और आपको पता है जब भी मैं इस तरह से कंपोनेंट लिखूंगी हमेशा ये आपको जो है कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेंगे। आपको पता है जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा जो है बाउंड्री कंडीशन से फाइंड आउट कर किया जाता है। दीज आर द बाउंड्री कंडीशन विच विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द कांस्टेंट, वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट। and the component of its velocity parallel to the coordinate axis at time t। coordinate axis means x axis, x axis के parallel velocity कितनी है 2t plus 3, y axis के along 4t, यानी कि
dx बाई dt की वैल्यू आपके पास है 2t प्लस 3 एंड dy बाई dt की वैल्यू आपके पास है 4t। करना क्या है, फाइंड द पाथ। पाथ का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, x और y में रिलेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी आपको पाथ फाइंड आउट करना होगा, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो आर थीटा में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यानी कि आपको एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, इस चीज़ का ध्यान देना, अगर यहाँ मेरे पास t की टर्म नहीं होती, मान लो मेरे पास टर्म होती dx बाई डी टी इक्वल टू एक्स, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वाई, तो मैं इन दोनों टर्म को डिवाइड कर देती और डिवाइड करते ही x और y में आपके पास एक इक्वेशन आ जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ t में टर्म है तो हम इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। इसको देखो ऐसे लिख दो, dx इज इक्वल टू 2t प्लस 3 इंटू डी टी, ऐसे इसको लिख सकती हूँ dy इज इक्वल टू 4t dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, पाथ का मतलब उसमें डेरिवेटिव भी नहीं होने चाहिए, सिंपली x की और y की वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। मुझे एक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें x दिखे, y दिखे या कांस्टेंट दिखे, कोई डेरिवेटिव ना हो। इंटीग्रेट करो, यहाँ क्या आएगा, x इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेशन करोगे 2t स्क्वेयर बाई 2 प्लस 3t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, मान लेती हूँ मैं c1। ऐसे इसको इंटीग्रेट करो, y इज इक्वल टू 4t स्क्वेयर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। आपको पता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हो, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी वही लग जाएगा, एट t इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ आई थिंक मैंने थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक कर दी, यहाँ दिख रखा था ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजन, यानी कि एक पार्टिकल जो है ओरिजन से स्टार्ट्स हो रहा है। नहीं, ठीक है, ये आपका टी इक्वल टू 0 x 0 y 0 आ गया आपके पास। तो पुट कर दो यहाँ t को 0 और x को 0 पुट करो, x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, तो c1 0 आ गया। ऐसे यहाँ t की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो c2 भी कितना आ गया, 0। c1 की वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ c2 की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर प्लस 3t एंड y इज इक्वल टू 4t स्क्वेयर बाई 2। ये टर्म कैंसिल कर देना, ये 2 से कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो गई। x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 3t, y इज इक्वल टू 2t स्क्वेयर। हाँ जी, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हमें करना क्या था, x और y में जो है रिलेशन आपको यहाँ फाइंड आउट करनी थी। x और y में रिलेशन के लिए क्या करोगे, एक से t की वैल्यू निकाल के आप दूसरे में पुट कर दो, क्लियर है। यहाँ से देखो t की वैल्यू निकाल लूँ मैं, यहाँ पुट कर दूँ, या किसी भी एक से, मीन्स आपस में आप एक दूसरे से आपको क्या करना है, यहाँ पर t को एलिमिनेट करना है। यहाँ से टी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, y बाई 2 आ जाएगी, वो यहाँ पुट कर दो। x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर की वैल्यू y बाई 2 प्लस 3, t की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, अंडरूट y बाई 2, ठीक है। अब आप अंडरूट हटा देना, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 3 अंडरूट y बाई 2, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9y बाई 2। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेना, होल स्क्वेयर को साइड टर्म्स एक साइड कलेक्ट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। पाथ का मतलब x और y में आपको रिलेशन फाइंड आउट करनी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A particle moves in a plane, its velocity parallel to the axis of x and y being, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी u प्लस ई वाई एंड y एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी v प्लस ई एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, x एक्सिस के पैरेलल मीन्स dx बाई डी टी इज इक्वल टू u प्लस ई वाई, ठीक है। y एक्सिस के पैरेलल मीन्स dy बाई डी टी इट इज़ v प्लस ई एक्स। शो दैट it moves in a conic section, it means moves
आपको शो करना है कि ये कॉनिक सेक्शन मूव कर रहा है। इट मीन्स आपको क्या शो करना है कि जो इसका पाथ आएगा वो एक कॉनिक सेक्शन निकल के आएगा। आपको पाथ फाइंड आउट करना है। पाथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, एक्स और वाई में आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे। अब स्टूडेंट आपको दिख रहा है यहाँ सिर्फ डी टी टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है तो मैं पहले ही टी को एलिमिनेट कर देती हूँ। इसको नंबर मैंने 1 डाला, इसको 2 डाला, 2 और 1 को मैं डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस ई एक्स बाई यू प्लस ई वाई। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, या इसको ऐसे लिख दूँ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सेम चीज़ है, क्लियर है। यहाँ डी वाई बाई डी टी की वैल्यू पुट करी और यहाँ डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू पुट करी। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखो आपके पास एक्स और वाई में इक्वेशंस आ गई। आप इसके बाद क्या करना है, इसको इधर ले आना, यू प्लस ई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू वी प्लस ई एक्स इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। तो आपके पास जो है एक्स और वाई में इक्वेशन आ जाएगी और वही आपका आंसर होगा। क्लियर है। फिर भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, और दूसरी बात आपको प्रूफ करना था कॉनिक सेक्शन आना चाहिए। कॉनिक का मतलब आपने फर्स्ट ईयर में सॉलिड ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी वो हमेशा एक कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंट करेगी। आप इसको इंटीग्रेट करना तो आपके पास सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाएगी और आपको सीधा लिखना है विच रिप्रेजेंट्स ए कॉनिक सेक्शन। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। आप ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना। उसके बाद 6th, 7th, 8th, देखो 7th और 8th दोनों क्वेश्चंस एक जैसे हैं। 7th में आपको करवाऊंगी, 8th आप खुद करोगे, ठीक है। स्टूडेंट्स जो 6th और 7th क्वेश्चन हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादा लंबी वीडियो मत सेंड किया करो। तो मैं पहले आपको 6th और 7th जो है क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ और आज आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।